बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मेरा ब्लॉग है ये सियासत के ऐवानों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये क्रिकेट के मैदान के हवाले से है कि पाकिस्तानी टीम को T20 वर्ल्ड कप के अंदर जहां पर बदतरीन शिकस्त हुई, शिकस्त के बाद डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम का एक रिएक्शन आना था। वो तो रिएक्शन तनकीद की सूरत में सामने आया है, लेकिन एक और रिएक्शन ऐसा सामने आया जिसकी तवक्को भी नहीं थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर और कुछ खिलाड़ियों के ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जामात लग गए हैं। और ये इल्जामात इंडिया ने नहीं लगाए, ना ही बैरूनी किसी दुनिया ने लगाए, बल्कि पाकिस्तान के एक सीनियर साफी ने लगा दिए। और इन्हीं इल्जामात को लेकर एक्शन के अंदर आ गए हैं जी कप्तान बाबर आजम। और क्या कुछ इल्जामात लगे हैं ये तो आगे चल के आपको बताएंगे। और डेफिनेटली आपको बताएं ना, जब पाकिस्तान की ये कौम जो है अपने खिलाड़ियों को, अपने हीरोज को आंखों की पलकों के ऊपर बैठा लेती है, बल्कि यूं कह लें कि आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। और जब वही हीरोज जो वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाते हैं या फिर पाकिस्तान को फतह नहीं दिलवाते ना, तो ये कौम ज़रा टाइम नहीं लगाती उनको हीरो से ज़ीरो बनाने में, आसमान से नीचे गिराने के अंदर। तो यही कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ अभी हो रहा है, और स्पेशली कप्तान बाबर आजम जो है उनके साथ अभी ये चीज़ें हो रही हैं। और रिसेंटली जो चीज़ें डेवलपमेंट जो हुई हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि एक सीनियर साफ़ी हैं, मुबशर लुकमान उनका नाम है। उन्होंने अपने एक ब्लॉग के अंदर जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान है बाबर आजम, उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्जामात की बौछार की है। इल्जामात बड़े संगीन है। इससे पहले ये होता था ना, पाकिस्तान के जो हीरोज होते थे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टार क्रिकेटर्स होते थे पाकिस्तान के, उनको बाहर की दुनिया ना जानबूझ के, स्पेशली अगर इंडिया की बात की जाए तो वो स्कैंडलाइज किया करते थे। स्कैंडलाइज किया करके जो पाकिस्तान के हीरोज थे उनके ऊपर पाबंदियां लग जाती थी। जैसे आप देखें ना, सईद अजमल कितने ज़बरदस्त किस्म के वो पाकिस्तान के पास बॉलर थे, शायद ही उनके लेवल का कहीं दुनिया के अंदर कोई ऐसा बॉलर हुआ हो। तो उनके एक्शन को जो वो चैलेंज करके उसको बुनियाद बना के उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई थी। इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर मैच फिक्सिंग के भी इल्जामात लगते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मोहम्मद आमिर के ऊपर लगा था, मोहम्मद आसिफ के ऊपर लगा था, और इनके अलावा दीगर कुछ और भी जो वो सलमान बट जो पाकिस्तानी क्रिकेट की टीम के जो वो कैप्टन रह चुके हैं, तो इनके ऊपर भी इल्जामात लगे थे। और सिर्फ इल्जामात नहीं लगे थे, उस केस की नोयत काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि उस वक्त जब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, फिर प्रूव भी हुआ था, इनको सजाएं भी हुई थी, तो इनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी। जिस कमरे के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे जो वो पैसे वगैरह ट्रांसफ़र किए गए थे, तो सिर्फ ऑडियो ही नहीं मौजूद थी, बल्कि ऑडियो, वीडियो, फोटो, ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद थी। और इन्हीं की रोशनी के अंदर जो है वो इनको सजाएं भी सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ पे मुबशर लुकमान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो अभी तक ना तो बाहर की दुनिया से किसी जगह से लगे हैं इल्ज़ामात, और ना ही पाकिस्तान के अंदर से किसी और ने ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बिक गई थी। ये तो होता है कि जैसे ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हारती है तो आप देख लें, सोशल मीडिया उठा के देख लें, ये बिक गई है, ये गेम जो वो हमने जीती हुई थी हार गए। तो ये तनकीद पाकिस्तान के अंदर से होती है। लेकिन मुबशर लुकमान साहब ने अपने ब्लॉग के अंदर बड़ी तफसील के साथ चीज़ें सामने लाई हैं। एक तो गाड़ी को बुनियाद बनाया गया है कि जो बाबर आजम है, इनको इनके भाई ने जो गाड़ी दी थी, तो उसके बारे से उन्होंने कहा तो उसके पास तो उसके अल्ले पल्ले तो कुछ है नहीं। उनका जो भाई है अब वो कोई काम तो करता नहीं है, तो उन चीज़ों को लेके तो ये गाड़ी उसने कैसे लेकर दे दी। तो मुबशर लुकमान के नज़दीक इनको जो गाड़ी मिली है और जो बाहर इनको दुबई के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपार्टमेंट जो है वो दिए गए, जिसके बदले के अंदर इन्होंने मैच को हरवाया। मैच जो है वो अगलों के हाथों के अंदर जो है वो दे दिए। पाकिस्तान को 2 मैचेस के अंदर स्पेशली बदतरीन शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान अमेरिका से पहले हार गया, सुपर ओवर के अंदर जाके पाकिस्तान हार गया था, और उसके बाद पाकिस्तान भारत से, यानी कि एक इंतहाई आसान मैच था, हार गया था। इसको आप कह सकते हैं, इसके ऊपर अगर आपने तनकीद करनी है तो बाबर आजम के ऊपर, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर आप ऐसे भी तनकीद कर सकते हैं कि बाबर आजम ने अच्छा प्ले नहीं किया, टीम को टुगेदर नहीं किया, और टीम के अंदर पॉलिटिक्स भी हो रही थी, ग्रुपिंग भी थी, जिसका नतीजा ये मिला कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 क्वालिफाई जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे इनके जो इल्ज़ामात हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने, यानी कि बाबर आजम ही बिक गए थे और उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की, फिक्सिंग करके उन्होंने अपार्टमेंट जो है वो ले लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दुबई के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी उनको गाड़ी मिल गई। तो ये चीज़ें इन्होंने की, और इसके बदले में क्या किया गया, इन्होंने अपने मैच को जो है वो अगलों के हवाले कर दिया। तो ये इनकी जानिब से इल्ज़ामात
इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ बाबर आजम की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने अपने वकील के साथ मुशावरत कर ली है और इसके बाद आपको पता है कि यहाँ तक कि इज्जत का जो दावा ये करने जा रहे हैं, तो पंजाब के अंदर चूंकि मुबश्शिर लुकमान का भी तल्लुक पंजाब से है, बाबर आजम का भी तल्लुक पंजाब से है, और रिसेंटली आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है, पंजाब के अंदर हद तक कि इज्जत के हवाले से गवर्नमेंट ने कानून पास किया है, बड़ा ही सख्त किस्म का वो कानून है जिसके अंदर ये है कि हद तक कि इज्जत का जो दावा करेगा फिर आगे मतलब जो हद तक करेगा, किसी की भी कहीं पर सोशल मीडिया के ऊपर उठा कि किसी की पगड़ी उछाल दी, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, किसी के बारे से झूठी खबर जो वो फैला दी, अगर ये करता है तो उसके खिलाफ संगीन किस्म की कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए अलग ट्रिब्यूनल बैठेंगे, वो उनके केसेस को जो वो देखेंगे और इब्तदाई तौर पर बराह रास्त जो वो जेल भी हो सकती है, 30 लाख तक जो है वो जुर्माना भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बड़े कम टाइम के अंदर जो है ना वो सॉल्व की जाएंगी। तो अब बाबर आजम साहब जा रहे हैं जी मुबश्शिर लुकमान के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा करने। अब देखना ही है कि मुबश्शिर लुकमान साहब क्या वहां पर कोई एविडेंस जो है वो पेश कर पाएंगे या फिर बात महज इल्ज़ामात तक ही महदूद रहेगी। लेकिन इसके अंदर एक चांस भी होगा मुबश्शिर लुकमान के पास, चूंकि हत्या की इज्जत का जो भी दावा करता है उसके अंदर मुआफ़ी की जो है वो शक रखी जाती है कि आप इतने दिनों के अंदर अगर बाज़ाब्ता तौर पर एलानिया तौर पर जो है वो आप मुआफ़ी मांगते हैं, दिन ठीक है, एवरी जो सारी चीज़ें जो है वो ओके हो जाएंगी। लेकिन अगर आप मुआफ़ी नहीं मांगते तो फिर ये होगा कि आपके खिलाफ जो है वो हत्या की इज्जत का दावा होगा, उसके ऊपर आपने जवाब देना है, आपने उसको प्रूव करना है। अगर आप प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हत्या की इज्जत का जो बिल पास हुआ, कानून बन गया पंजाब के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े साफियों की चीखें जो है वो सुनाई दे रही थी, बड़े लोगों ने पिट से आपा डाला हुआ था जो मीडिया के लोग हैं कि ये तो बड़ा सख्त है, ये मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये एक किस्म का टेस्ट केस हो जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए अगर मुबश्शिर लुकमान इसके ऊपर अगर मुआफ़ी नहीं मांगते।